बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे जी। मैं हूँ आशा और मेरे चैनल का नाम है जी देसी तड़का विद आशा। आज आपके साथ मैं बेसन की खंडलियों की रेसिपी शेयर करूँगी जो बड़ी ही मज़ेदार बनती हैं। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। मैंने आधा किलो बेसन लिया था जिसको मैंने डाला है जी कढ़ाई में। कढ़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ बेसन ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ। सिर्फ बेसन कल्ले नूं पकाना है कि जो तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये खुशबू ना आ जाए। ठीक है, इसको हमने भूनना है। ठीक है, तो फ्लेम जो है वो आपने स्लो कर लेना है ताकि जो बेसन है वो अच्छे तरीके से सारा जोड़ा है ना वो पक पुक जाए। ठीक है, इनू कढ़ लेना है जी। हुण असीं परात दे विच या डिश विच कढ़ के तो ये जी पा लेना है मैं तकरीबन 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी के डाले थे और उसको रख देना है जी मैंने चूल्हे के ऊपर। उसमें डालने हैं जी मैंने ये वाले मसाले जिसमें कसूरी मेथी 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून है सब्ज़ मिर्च और एक जी मैंने जो प्याज है वो मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसे चॉप करके वो भी मैंने साथ ही डाल दिया। सारे जी विच मैं मसाले पाए तो इन्होंने मैं पका लेना है। पानी नूं इहदे विच पा देना है जी मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है वो मैंने घी के डालने हैं और इसे अच्छे तरीके से पका पकू के जो 1.5 गिलास रह जाए तो फिर असीं इहदे विच पा देना है जी बेसन। ठीक है, तो जब अच्छे तरीके से ये गल गुल जाए सारे मसाले तो इसमें हम डाल देंगे बेसन। बेसन डाल के जिस वक्त आपने बेसन डालना है तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बस फ्लेम जो है वो आपने स्लो कर लेना है और बेसन को जल्दी जल्दी जो है वो आपने मिक्स करते रहना है ताकि इहदियां गुठलियां ना बन जान। ठीक है, तो बस जल्दी जल्दी मिक्स करो ये एक जगह ना इकट्ठा हो जाएगा सारा। देखो इस तरह इहदी जिहड़ी शक्ल है ना इस तरह की हो जाएगी। तो जी हुण असीं इहनूं करांगे डिश आउट। तो डिश में जी मैंने लगाया था ऑयल या घी जो भी आपने लगाना है वो ब्रश की मदद से आप उसको ग्रीस कर लें और उसके अंदर सारा मटीरियल जोड़ा है ना वो ये पा के तो इनू असी कर लेना है जी टैप टैप। ठीक है, तो इसको हमने जी गीला हाथ मैंने करना है तो इनू मैं जोड़ा है ना वो अच्छे तरीके दे नाल ना इनू मैं बिल्कुल प्लेन कर लेना दबा दबा के इनू ना तो इंज ही असीं दबा के इनू प्रैस कर लेना सारा एक जगह कर लेना। ठीक है, तो एक जैसा मैंने करके तो फिर इसको मैंने रखना देना है जी कमरे में पंखा चला के इनू रख देना ताकि ठंडा हो जाए। तो अब कढ़ाई में जी मैंने डाला है तकरीबन 1 कप घी का। उसमें मैंने डाले हैं जी 2 बड़े प्याज थे मेरे पास और अदरक लहसुन जो था वो तकरीबन 10 से 12 जी मैंने जवे डाले हैं लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था। इन्होंने सारे मैं जड़ा ना चॉपर में पा के इन्होंने सारे मैं चॉप कर लिया। टमाटर भी 2 लिए थे वो भी मैंने चॉप कर लिए हैं और वो भी मैंने साथ ही डाल देने हैं। ठीक है, सब्ज़ मिर्चें थी वो भी मैंने ग्राइंड कर ली वो भी मैंने साथ ही डाल दी। सारिया चीज़ों ने उसी पाना है तो इन्होंने मिक्स कर लेना है। मसाला जो है अच्छे तरीके से भुनना है ताकि इसका जो कच्चापन है प्याज़ों का और बाकी जो मसाला जाते हैं उनका वो ना रहे। ठीक है, अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं जो ड्राई मसाले ना वो जिहदे विच जी पाया सी मैं तकरीबन 1 टीस्पून जी मैंने डाला है हल्दी का और 1 टेबलस्पून डाला है जी मैंने लाल मिर्चों का। 1 टेबलस्पून डाल देना है मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ और 1 टेबलस्पून डाल देना है जी मैं नमक का। नमक पा के सारे मसाले पा के बस यही मसाले पाने होर मसाले पाने की जरूरत नहीं है। तो जोड़े किचन के मसाले ने उही पाने ने बस तुहानूं बाज़ारों लियाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी मज़ेदार रेसिपी है मेरी, बनाओ तो तुसीं ज़रूर ट्राई करने हैं। ठीक है, तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। ठीक है, तो इन मसाले नूं हुण अच्छे तरीके से भुन लेना। भुन के मैं थोड़ा जिहा पानी पाना है ताकि मज़ीद ये जोड़ा है ना भुनिया जाए तो जोड़े प्याज वगैरह ने सारा कुछ अच्छे तरीके से ना मैश हो के ग्रेवी जी बन जाए। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको कर दूँगी मैं कवर। तो दूसरी तरफ जी बेसन जो था जो मेरा बेसन का मटीरियल था वो ठंडा हो चुका था तो उसको जी मैं लेके आई फिर किचन में। तो फिर मैं जी छुरी ली तो फिर मैं ये कीते जी टुकड़ियाँ जिस तरह बर्फ़ी दी टुकड़ियाँ होंदियां ने इसी तरह आपने इसकी टुकड़ियाँ कर लेनी है और इनको छुरी की मदद से ही आपने उखाड़ लेना है। इंज तुसीं उखाड़ना जो छुरी नीचे दी करके इन्हू उखाड़ के सारी टुकड़ियाँ इसी तरह आराम नाल निकल जाएंगी। ठीक है, इसका ये जो बनी है ना टुकड़ियाँ ये इसीलिए बनी है क्योंकि मैंने इसे अच्छे तरीके से प्रेस किया था। गरम गरम को प्रेस करेंगे तो फिर ये टुकड़ियाँ बनेंगी, अदरवाइज़ ये टूट जाती हैं। ठीक है, मसाला मेरा भुन गया इनू अच्छे तरीके दे नाल होर मैं भुनना है हजे तो ताकि जोड़ा थोड़े बुलबुले आते हैं यह भी ख़त्म हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करें और लाइक
कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ रेसिपी है वो ਤੁਹਾਨੂੰ कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। ठीक है जी। तो अगर आपका दिल ना चाहे सब्ज़ी और जड़े नहीं दाल चिकन वगैरह खान ते बेसन लो तो बनाओ बनाओ। रेसिपी मैं पहले दे चुकी बनाएं और ख़ुद भी खाएं तो दूसरों को भी खिलाएं। गर्मी हो या सर्दी हो, खंडेलियाँ जड़ियाँ ने ये जिंदाबाद ने, इन्होंने बनाओ तो बहुत मज़ेदार बनदियाँ ने। तो जब पानी पकने लग जाए आपका शोरबे का, तो आपने 2 लीटर मैंने पानी डाला था। तो जब वो पकने लग गया तो फिर मैंने खंडलियाँ जो थी वो इसके अंदर डाल दी थी। तो तुसी अपने हिसाब नाल इहदा शोरबा रख सकते हो, चाहे तुसी गाढ़ा रखो या ज़्यादा जिहड़ा लंबा कर लो। तो मेरा शोरबा जिहड़ा वो गाढ़ा सी मैं रखा, क्योंकि हमने रोटी के साथ खाना है। तो आपने भी इसी तरह करना है। ठीक है। आप देखो इंज दा ही गाढ़ा होना चाहिए तुहाडा शोरबा। तो देखो होर थोड़ा मैं मज़ीद पकावांगी इनू। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ है जी मैं गरम मसाला 1 टीस्पून पाया जी, 1 टीस्पून पाता है जी मैं कसूरी मेथी का दोबारा। तो इन्हों हुण फिर मैं एक दफ़ा जड़ा ना पका लेना है ताकि अच्छी तरीके दे नाल पक पुक जान। ठीक है जी। तो अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। देखो जी माशाल्लाह धनिए दे नाल इहदी मैं गार्निशिंग की है। तो तुसी ज़रूर बनाना है तो ज़रूर ट्राई करना है। चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी सी एक फिर वीडियो तुहाडे वास्ते रेसिपी लैके आवांगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।